हाय गाइस, बोलो तो। हम नानू क्या जाले। जैसे मैंने कहा था कि हिमानी के यहाँ रामायण वो जिसका समापन हो गया है, तो मैं यहाँ से जा रही हूँ अपने पापा के घर में। और यहाँ पे समर्थ भी जा रहा है, हिमानी भी जा रही है, धरा है। पूरा इस गाड़ी में भीड़ हो गई है। मैं तक नहीं बता रही। एक तो ये समर्थ बाबा मेरे बैग पर पैर रख दिए। समर्थ का पैर इधर है। चलिए फिर बाहर चलते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे हम लोग निकल गए हैं। अपनी बहन के घर से मैं निकल गई हूँ अपने पापा के घर में। और यहाँ धैर्य, धरा और समर, जिसमें से धरा स्पेशली एक हॉरर सॉन्ग गा रही थी, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा सॉन्ग मैं आपको भी सुना दूँ। गाइस मैं एक थोड़ा हॉरर गाना सुनाने वाली, तो फिर डरना मत गाइस। ये जो बाबूजी आएंगे वीडियो के बीच में, या बस खड़ी। अब चुप रहना ऐसे। सोचा मेरी चंदा आधा करी, सोचा वरना कायम खाट खाएगी। तो बस यहाँ से चलते चलते हम लोग पहुँच गए अपने घर। और एक कहते नहीं है कि जब लड़कियों की शादी हो जाती है तब अपने घर जो होता है, अपना मायका, उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा समझ में आ जाती है। जब तक कि हमारी शादी नहीं होती है तब तक कि नहीं होता है। जब शादी हो जाती है उसके बाद में जैसे लगता है कि पता नहीं मतलब क्या चीज़ है उस शहर में, उन गलियों में, उन जगह पे जैसे ही जाओ ना तो बस एक खुशबू सी आने लगती है। और बस जैसे ये 10-90 चौराहा आता है ना, बस लगता है बस ये मेरा घर आ गया। और बस एक अपनापन सा लगने लगता है। इतने समय हो गया, इतना साल हो गया है शादी को, पर फिर भी कहते नहीं है कि मतलब अपना घर तो अपना ही होता है। पर बस जब जाओ तो ये लगता है कि हाँ ये मेरा घर है। यहीं पे कभी हम लोग रोज़ आना जाना होता था, पढ़ाई लिखाई, ऑफिस, जॉब, मतलब सभी कुछ। और और अब इतनी दूर हो गए हैं कि बहुत कम आना हो पाता है। तो बस यहीं पे हम लोग, ये आप लोग जो भी यहाँ के लोकल है वो तो समझ ही गए होंगे कि ये कौन सा एरिया है। और बस यहाँ से धीरे धीरे करके हम लोग पहुँच गए। और पापा ने भी बहुत बहुत बुलाया था। हिमानी के यहाँ पे रामायण भी थी और ब्रह्मभोज भी था, तो वहाँ पे हम लोग हुए, मतलब गए थे। उसके बाद में अब लखनऊ जाओ और जा कर के अगर पापा के यहाँ ना जाओ तो पापा बहुत दुखी हो जाते हैं। तो पापा ने कहा था यहाँ पे आए बगैर नहीं जाना है। तो हम लोगों ने कहा चलो चलते हैं। यहाँ पे हम लोग घर पहुँच गए थे। घर पहुँचने के बाद में हम लोग ने चाय नाश्ता किया। भाई भाभी नहीं थे, दोनों ही लोग मतलब बाहर गए हुए थे। पापा घर में अकेले थे। तो बस हम लोग बैठे अपनी पुरानी बातें, बचपन की बातें और बहुत सालों सालों की बातें अपने पापा से कर रहे थे। शादी में इतना सुंदर मैंने पैरेलल सूट जो खरीदा था उस समय मेरा शायद 650-700 रुपए का था। कितने साल पहले, जब पापा बाइक से ले जाते थे। 25 साल पहले की बात है। बताइए, 25 साल पुरानी बातें याद आ रही हैं खोद खोद। और जब पापा बाइक से लेके जाते थे मुझे बर्थडे में हमेशा कपड़ा लाते थे, हमेशा। गाइस हम लोग आ गए हैं अपने वही मैके में, पुरानी मैके में। और जानबूझ के आज हम लोगों ने ना कोई रिक्शा किया है, ना ऑटो, ना कुछ। हम लोग सोचे चलो पैदल पैदल चलते हैं। चलो यहीं पे कहते नहीं कि बचपन, पुरानी बातें याद आ पुरानी बातें याद आ गई। सोचा था पैदल ही जाएंगे लेकिन मिल गया ये रिक्शा। और इसी बहाने जो है अपनी गली में थोड़ा सा समय व्यतीत कर लेंगे। बहुत साल हो गए, सब बदल गया। ये तो है। और जब आओ ना तो सब चीज़ें वही उतने साल पहले की ही रिवाइंड होती है। नया कुछ नहीं समझ में आता है। सब बदल भी गया और सब छूट भी गया, सब याद आता है। तो बस मैका तो मैका ही होता है। हम दोनों बहनें निकल गए हैं। थोड़ा सा सोचा चलो मोहल्ले का नज़ारा लेते हैं। हम लोग छोटे थे तो स्कूल से पैदल आते थे। फिर जब हम लोग घर पहुँचे तो घर में हम लोगों ने सोचा कि खाना वाना बना देते, क्योंकि हमारी जो खाना बनाने वाली है वहाँ पे जो मेड है वो आई नहीं थी और भाई भाभी बाहर गए हुए थे। और हम लोगों ने घर में बिल्कुल भी बताया नहीं था जब हम लोग को आना था।
तो वो थके हुए आते और आकर के फिर बनाते, तो हम लोगों ने सोचा जब हम लोग हैं तो हम ही लोग बना देते हैं। रोटी इनकी वाह, इतनी गुणवान बेटी गई है। सूरज भैया देख लो जिंदगी भर जहाँ पे काम किए हैं पली पोसी, वहाँ का बेलन इनसे चल नहीं रहा, हिल नहीं रहा। ऐसे 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 कौन रोटी बेलता है? ऐसे ऐसे कौन बेलता है भाई साहब? रोटी भी नहीं उठेगी। स्कूल तो गई है, देख सकते हैं एग्जाम चल रहा है। नहीं, भाभी तो हमेशा करती है, भाभी के पेपर ना होते तो वही करती है। अब सही है, पर गुड नंदे वही होती है जो मदद करे भाभी। ये देखिए पाकिस्तान वाला है, आज देख लो पाकिस्तान वालों हमारे नक्शे को ये बना लेती हैं। अब बिल्ली फिर से कोशिश करने जा रही है। वन सेकेंड देखिए, जूम जूम करके दिखाया जाए। जूम जूम जूम। कुछ और बोल दो। और बताइए कैसे हैं आप? तो अच्छे होंगे। होप सो बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि हमने बताया आपको कि आज हम लोगों ने बहुत सारी शॉपिंग की है, दिखाएंगे नहीं आपको। और हम लोग दिखाएंगे जब पहनेंगे तब दिखाएंगे आपको, फिर हम बताएंगे, ठीक है। और अगर आप लोग लखनऊ से तो आप लोग पत्रकार की शॉपिंग जरूर कीजिएगा, क्योंकि बचपन से हम लोग वही कर रहे हैं। हाँ, गोमती नगर में पत्रकारपुरम चौराहा है, वहाँ की शॉपिंग सबसे बेस्ट। हम लोगों को, मैंने कानपुर देख लिया, पूरा लखनऊ देख लिया, पर वो क्वालिटी, वो चीज़ हम लोगों को नहीं मिलती। बाकी सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। आप ये मत सोचिएगा कि हम किसी चीज़ को बुरा कह रहे हैं, पर एक बात है, हम लोग को कहीं का अच्छे मिलता समझ ही नहीं आता, पसंद नहीं, वो क्वालिटी नहीं मिलती। यहाँ पे हर चीज़ बिल्कुल ट्रेंडिंग, सस्ते, अफोर्डेबल भी रहती है। हाँ, और बस भाई अभी अभी आया है ऑफिस से, इसलिए चाय वगैरह बना देते हैं। आप कौन हैं? किसके? 5 बहनों के। 5 बहनों के इकलौते भाई। बहनों के ये अभी भी ऑफिस से आ रहे हैं। धरा ये कौन है? किसके? प्यार कर लो ये दे। यहाँ पे हिमानी ने थोड़ी बहुत रोटियाँ सेकी। सेकने के बाद में वो बच्चों को खाना खिलाने के लिए चली गई थी, तो मैंने सोचा कि अब बाकी की रोटियाँ मैं सेक लेती हूँ। और बाकी मैं इधर रोटी सेक रही थी, और मेरा जो भाई है ना वो दाल बहुत अच्छी फ्राई करता है, तो मैंने ये कहा कि चलो बहुत टाइम हो गया तुम्हारे हाथों की दाल नहीं खाई है। तो मैंने दाल तो वाल तो बना दिया था, तो फिर उसके बाद में उसने उसको अच्छे से फ्राई किया। तो वो कह रहा था कि क्यों रिकॉर्ड कर रही हो, और सब लोग क्या कहेंगे कि मैं क्या बोलता हूँ, क्या घर में मैं खाना बनाता हूँ। तो मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत कम ही मैंने देखा है जो लड़के होते हैं जो कि किचन में काम करते हैं। और आज का युग तो ऐसा है कि चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, सभी को सभी कुछ आना चाहिए, और तुम्हें आता है ये तो बहुत ही अच्छी बात है। आप लोगों को लग रहा होगा कि हमारी भाभी किचन में क्यों नहीं दिख रही है, क्योंकि भाभी का इस समय एग्ज़ाम्स चल रहे थे, और वो मॉर्निंग में बिल्कुल 7 बजे जाती हैं और शाम को 5 साढ़े 5 बजे घर आती हैं। तो हम लोग का फ़र्ज़ बनता है कि अगर हम लोग नहीं होते हैं तो उनको तो करना ही है, पर अगर हैं तो हम हेल्प ज़रूर करा दें। तो हम लोगों ने सोचा हम लोग मिल के उनकी हेल्प करा देते हैं। The next day. हम लोग यहाँ पापा के घर में सिर्फ 1 दिन के लिए कहेंगे, 1 दिन भी आप मतलब कम ही था, क्योंकि हम लोग शाम को लगभग आए थे और उसके बाद में हम लोग दूसरी दिन दोपहर में चले भी गए थे। तो यहाँ पे हिमानी वेट कर रही थी, तो बस मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया। और ये देखिए ये है हमारा मोहल्ला। मैंने सोचा थोड़ा सा आप लोगों को भी दिखा दे कि हमारा एरिया। तो बस वेट हो रहा था यहाँ पे, और ओला से हिमानी को जाना था। बस हिमानी गई है, उसके बाद में हिमानी अपने घर चली गई। थोड़ी देर में पतिदेव को भी आना था हमें लेने के लिए, फिर पतिदेव आ गए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि धरा समर्थ से कितना मतलब वो कर रही है कि चलो समर्थ भी धरा को बहुत प्यार करता है, और धरा भी समर्थ को बहुत ही प्यार करती है। यहाँ हिमानी की गाड़ी आ गई, हिमानी यहाँ पे चली गई। तो जब हिमानी जा रही थी तो समर्थ को ये लग रहा था कि मौसी लोग क्यों नहीं जा रही हैं, और
बच्चे तो बच्चे होते हैं, कुछ ही दिन में उनको आपस में बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो जाता है और भगवान नज़र ना लगे, पर हम मतलब इन जैसे हम भाई बहन में बहुत सारा प्यार है, वैसे ही हमारे जो बच्चे हैं ना उनमें भी बहुत ही ज़्यादा प्यार है। और आप अभी देखिएगा यहाँ पे शाम के समय लगभग हम लोग 4 बजे वहाँ से निकले थे और धरा इतनी ज़्यादा इमोशनल हो गई कि आप देखिएगा। नानू को मिस कर रही हो बहुत ज़्यादा? तेरा पापा को मिस करती है कितना? मामी तो ख्याल रखेगी ना, मामा भी रखेंगे धरा। क्या हो गया? पापा तो बात नहीं किया। पापा प्यार नहीं करते हैं? सुबह को क्या हो जाता है फिर? कहाँ चले जाते हैं? कौन? मामी और मामा। आप समर वेकेशन में आना ना, नानू ने कहा है ना कि अब समर वेकेशन में धरा आएगी। तो बस यहाँ से हम लोग निकल गए अपने घर की तरफ और आप लोगों ने देखा कि धरा कितना इमोशनल हो गई थी। धरा का ना मतलब वो सभी से बहुत जल्दी अटैच हो जाती है और उसका एक नानू से तो अपने बहुत एक स्पेशल ही बॉन्ड है और वो बहुत मतलब फ़िक्र करी थी, क्योंकि जब वो एक दिन थी ना तो उसने ये देखा कि मतलब कि जो उसके मामा है मतलब कि मेरा भाई वो ऑफ़िस चला गया था और जो भाभी थी उसके भी पेपर्स चल रहे थे, तो वो भी पूरे दिन भर नहीं थी, तो उसको ये लगा कि उसके नानू पूरे दिन अकेले ही रहते हैं। तो बस इसकी चिंता में वो कह रही थी नानू की कि मतलब केयर कौन करेगा, नानू की केयर कौन करेगा, और वो बहुत रो रही थी। फिर किसी तरह से समझा बुझा करके हम लोगों ने उसको चुप कराया, फिर उसके मनपसंद उसका नूडल्स है, फिर हम लोगों ने जब उसको नूडल्स वूडल्स खिलाया तब जा कर के वो मानी। और रास्ते में आप लोग देखिएगा इतना ज़्यादा कोहरा और इतना ज़्यादा धुंध हो गया था जिसकी वजह से बिल्कुल भी रास्ता नहीं दिख रहा था। यहाँ पे आप देखिएगा इतना ज़्यादा कोहरा था कि बिल्कुल भी कुछ नहीं दिख रहा था, बस भगवान का नाम लेकर के हम लोग चल रहे थे और 2 से ढाई घंटे के रास्ते को लगभग हम लोगों ने 5 से 6 घंटे में तय किया था। तो बस किसी तरह से भगवान ने हमें घर पहुँचा दिया। फाइनली हम लोग घर पहुंच चुके हैं और रास्ते में आप लोगों ने देखा होगा कि इतना ज़्यादा कोहरा है, समझ लीजिए जो हम लोग 2 घंटे में आते उसको आने में हम लोग को 5 घंटे लग गए और रास्ते बस भगवान का नाम लेते ही हुए आए हैं। तो बस चलिए गाइज़, अगर व्लॉग कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो गाइज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में और नेक्स्ट ब्लॉग जल्दी ही आएगा क्योंकि अब तो आने वाला है मकर संक्रांति और मैं इसीलिए जल्दी यहाँ पे आ गई क्योंकि कहते नहीं है मैका भी ज़रूरी है तो ससुराल भी बहुत ज़रूरी है। तो अभी तक की तो मैंने त्यौहार कहते नहीं है कि जब तक कि यहाँ पे मम्मी जी थी तो एक बात अलग थी, अभी तो मम्मी जी हैं नहीं तो त्यौहार तो अपने ही घर में करना है, इसकी वजह से मैं यहाँ पे आ गई। बाकी वहाँ पे पापा तो बहुत रोक रहे थे कि आई हो तो कम से कम मकर संक्रांति करके जाओ, पर मैंने कहा नहीं पापा ये वहाँ पे भी देखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए गाइज मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर और लॉट्स ऑफ लव गाइज।